अच्छा दीदी, बाकी का आप बिन देना। हाँ। मैं रेडीमेड होने जाती हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, आज मैं आप लोगों को यही बताने आई हूँ कि मैं आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। बुढ़ी पालघर? वहाँ पर क्या बुढ़िया पलती है? अरे बाबा, बुढ़ी पालघर नहीं, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर जहाँ पे की औरतों को सजाया जाता है। अरे मगर तुझे क्यों सजना है? तुझे क्या खोटी चवन्नी को छोड़कर वो क्या खोट वानी को छोड़कर दूसरी शादी करनी है? अरे नहीं बाबा, मेरा ऐसा नसीब कहाँ। तो फिर क्यों सजना है? हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले सजा करती हैं। शादी के बाद तो सब खल्लास, झाड़ू पोता, कपड़ा, वासन है, रसोई, बस। मैं कोई काम करने वाली नहीं, मैं मिसेस खोटवानी हूँ। मैं मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हूँ। मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हाँ। ओ मिसेस इंडिया भूतनी क्या कॉन्टेस्ट? अरे बाबा, भूतनी नहीं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी जहाँ पे सुंदर औरतों को इनाम दिया जाता है। ठीक है, तो मैं भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगी। मैं भी हिस्सा लूंगी। यस। ये कोई चावल बीनने वाली या झाड़ू मारने वालियों का कॉन्टेस्ट नहीं है। वहाँ पर तुम जैसी अनपढ़ और गवार औरतों का क्या काम भला? हाँ, तो फिर आप क्यों जा रही हो? मतलब? क्योंकि आप में ना तो अकल है और ना ही ब्यूटी। आप लोग कुछ भी कहिए, एक बार मेरा विस्की जीत सकता है, पर आप लोग नहीं। देख कैसे हमारा कचरा करके चली गई। लोग कचरा डालते हैं और हम कचरा निकालते हैं। मैंने नहीं कहा था शादी के बाद झाड़ू पोता, कपड़ा, वासन है, रसोई, बस। अरे गंगा वो ने चाय में साकर नहीं डाली? पापा अभी सुबह नाश्ते के पोहे में नमक डालना भी भूल गई थी। पक्का दोनों भाभियों को कुछ हुआ है। धंधु का असली खून ठंडा क्यों पड़ गया? गंगा, जमुना। मनु ने कुछ कहा क्या? वो क्या कहेंगे? अब पड़ोसन चुगी बहन हमें भला बुरा सुना गई, हमारी नाक काट गई। काट गई? ठीक है, उसका गला काट लेंगे। लेकिन तुम्हारी नाक तो है। भगवान, नाक काट गई का मतलब अपमान कर गई। हाँ, वो नालायक कहती है कि हम मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लायक ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स है क्या वो? वो तो ठीक से हमें भी नहीं पता। सुनो, ये मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में होता क्या है? इसमें सारी शादीशुदा औरतें हिस्सा लेती हैं। फिर अखबार में उनके फोटो छपते हैं, रेडियो टीवी में उनके इंटरव्यू आते हैं, फिर उन्हें एड फिल्म में मिलती है। भला मेरे बाल तुम्हारे बाल से काले कैसे? फिल्मों के ऑफर आते हैं, मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, काकी इंडिया, भाभी इंडिया। फिर मेरा सर और तुम्हारी जूती। फिर मेरा सिर पका दिया है। पापा, हम ये मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें? लेकिन चापानेरिया खानदान की बहू बेटिया कभी। अब पापा, मैं बोलूंगी तो पेट लगेगा, लेकिन चापानेरिया खानदान के सर ने वैसे तो कुछ किया नहीं है। अब एक चांस तो हम पूरे खानदान को ऊपर पहुंचा देंगे। मेरा मतलब है खानदान का नाम आसमान से टॉप कर देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा लेने की परवानगी देता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम हिस्सा नहीं लोगे। मैं मिसेस इंडिया बनना चाहती हूँ। तो क्या तुम मिसेस अफ्रीका हो? मैं सिर्फ तुम्हारी मिसेस हूँ, मैं पूरे देश की मिसेस बनना चाहती हूँ। यार बात बंद करो, तुम मेरा नाम बदनाम करोगी। तुम्हारा नाम तो गली का पान वाला भी नहीं जानता। तुम्हें पान खाना हो तो कहना पड़ता है गंगा के बर का पान दो। 100 बात की एक बात, मैं तुम्हें परवानगी नहीं दूंगा। तुम्हारी परवानगी मांगता कौन है? पापा ने हाँ कह दी। हाँ, पापा का नाम सुनते ही घंटी बज गई ना। अरे वो बात नहीं है जमुना, लेकिन ऐसी कॉन्टेस्ट में तो सुंदर औरतें हिस्सा लेती है। क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? देखो, झूठ मैं बोलता नहीं और सच तुम सुन नहीं पाओगी। मैं ब्यूटीफुल हूँ। तुम्हें पता है मेरे घर के सामने शादी से पहले लड़कों की कितनी लंबी क्यों लगती थी? क्यों लगती थी? क्यों लगती थी? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लगती थी? अरे क्यों मतलब वो तो एक के बाद एक नहीं खड़े होते। अच्छा, क्यों लगती थी? दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, तुम पर ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का भूत क्यों सवार हो चुका है? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन किसने कहा तुम सिर्फ मेरी बीवी हो? तो क्या मैं उस खोटवानी की भी बीवी हूँ? ओ, मेरे कहने का मतलब है तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तो? अरे वदिया सोनल रूपल की माँ हो, चिंटू कोकी की काकी हो, गंगा भाभी की देवरानी, बहरे बापू की बहू, किसी की सहेली हो, किसी की पड़ोसन हो, किसी की दोस्त हो, किसी की दुश्मन हो। मेरा कहने का मतलब है इतने सारे रिश्ते हैं, उन पर ध्यान दो ना।
रिश्ते हजार है, तुम अकेली हो, फिर इस कॉन्टेस्ट में जाके हारने से क्या फायदा? फर्स्ट नंबर मेरा ही आएगा। किस पर से? मैं ही मिलूंगी। कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने खोड़ियार माँ से मन्नत मांगी है। फिर मन्नत? हे खोड़ियार माँ, अगर मैं मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्फ्लिक्स में जीत गई तो तिरुपति पैदल जाकर अपना सर गुनवाएंगे मेरे पति। तुम चारों निकम्मी आलसी बेटों ने जिंदगी में कुछ कभी किया नहीं। अभी बहुएं कुछ करना चाहती हो तो उन्हें तो करने दो, क्या हमारी नाक कटवाने दे? अरे बापा, ये चापानेरिया खानदान की बहू है, कभी घर के बाहर कदम नहीं रखती और इस तरह से बाहर जाके सबके सामने नाचेंगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में अगर किसी ने ऐसा किया होता ना तो उनको गंजी करके गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाते। हाँ, तुम्हें नहीं घुमाया था? ऐसे ही बैड फीलिंग, पर ये गांव नहीं है, शहर है। सामने वाली खोटवानी भी भाग ले रही है। हाँ। अरे अब तो औरतें मर्दों से नहीं डरेंगी। अरे अब तो औरतें मर्दों का मुकाबला करेंगी। अरे बक्की, तू आ गई, तुम पति पति रोज रोज झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे पप्पा, रोज रोज क्या झगड़ा करते हैं? साल में 2 बार तो झगड़ा होता है। हाँ, और दोनों झगड़े 6-6 महीने तक चलते हैं। अरे तू क्यों उछल रहा है? मैं तो अपने पियर आई हूँ। हाँ, लेकिन फिर इतनी बार आती हो कि अभी रेलवे का सीजन पास निकाल के देना पड़ा है। ठीक है, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता ना? देखना, कुछ दिनों के बाद तुम खुद मुझे अपने यहाँ बुलाओगी। क्यों? कुछ खुशखबरी लेकर आई हो? हाँ, पता है, मैंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आई हूँ। अरे वो है ना, मुझे मना कर रहे थे, मैं झगड़ा करके आई हूँ। अब मैं ना अपने पति को बता दूंगी, जिसे वो देसी घी का डिब्बा समझती है ना, वो तो हुस्न का जाम है। ये हुसैन कौन है? ए बाकी मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। पर विनूंगी तो मैं ही। खोड़ियार माँ, चापानेरिया खानदान की बहू बेटी कभी दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखती थी, वो अब लोगों के सामने जाकर नाचेगी। ये दिखाने से पहले मुझे उठा के रख दिया। कोई बात नहीं, देखने के बाद चली जाना। खोटी बहन, ये क्या कर रही हो? बॉडी ट्रिमिंग, मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हूँ। अरे भाई, नकामी मेहनत छोड़ दो। और पैसा भी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जीतोगी। क्यों? क्योंकि हम तीनों ने भी उसमें हिस्सा लिया है। आई स्पीकिंग द बैड फीलिंग। मैं बोलूंगी तो बुरा लगेगा ना। जब हम तीनों में से नंबर 1 और 2 आना है तो तुम्हारी तो टाटा फीस हो जाएगी। तुम्हारा नंबर कब आएगा? तो अभी यहाँ क्या करने आई हो? मुझे जलाने? नहीं, हम तो आए हैं तुम्हारी हेल्प लेने। क्या लेने आई हो? हेल्प, इंग्लिश नहीं आती? हेल्प मदर। हमें भी तुम्हारी ब्यूटी पार्लर में ले चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? टुन टुन चले ट्विंकल बनने। आप तीनों को मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए मिस शर्मिष्ठा दासगुप्ता तैयार करेंगी। करोगी ना, तैयार करोगी ना? What nonsense! वो मेरे काम के लिस्ट में नहीं है। अगर इस गवार खानदान को खुश रखोगी तो तुम्हारी दाल रोटी और मेरी सेकंड हैंड कार चलती रहेगी। ठीक है, क्या सिखाना है? चलना है, कैसे चलना, क्या पहनना, कैसे पहनना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, ना सब कुछ। हंस तो बड़ी मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट की बात है, नानी मोटी बात थोड़ी सी है। ट्रेंडी कॉस्ट्यूम्स लाई हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अरे ये तो फटा हुआ है।
फटा हुआ नहीं है, ये इसकी डिजाइन है। मैं काले रंग का कपड़ा नहीं पहनूंगी। ब्लैक खूब अनलकी। अरे काले कपड़े पहनोगी तो किसी की नजर नहीं लगेगी, और कलर कपड़े पहनोगी तो किसी की नजर में नहीं आओगी। मोटी भाभी, ये तो बहुत छोटा है। अरे इतना छोटा ड्रेस तो मैंने बचपन में भी नहीं पहना था। इतने छोटे कपड़े पहनेंगे तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तुम्हारी इज्जत है या 1.5 साल की बच्ची? जब देखो मिट्टी में खेलती रहती है, तुम्हें ये सब पहनना ही पड़ेगा। आई थिंक द बैड फीलिंग, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। तुम्हें ये सब पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक और कपड़ों का राउंड है, और वो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम का राउंड। ओहो, 7 दिन से चलने की प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी तुम्हें हील वाली चप्पल से चलना नहीं आता। तुम्हारी चक्कर में तो मैं भी चलना भूल गई हूँ। इन्हें पहनकर हमें चला नहीं जाएगा। आई थिंक द बैड फीलिंग, इसे पहनकर तो ऐसा हम हिल स्टेशन पहुंच गए। अरे देखा नहीं, हम आए और हम तीनों गिर गए। हम नंगे पैर ही चलेंगे, हमसे केक वॉक नहीं होगा। पापा जल्दी आशीर्वाद दो ना। अष्टपुत्रा भव। अरे पापा, हम बच्चा पैदा करने थोड़ी जा रहे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हाँ, जाओ और जीतो और चापानेरिया खानदान का नाम रोशन करो। सबको बता दो, ये धंधुका का असली खून है। पापा, आप कॉन्ट्रैक्ट देखने आओगे ना? नहीं, मैं तो तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट देखने आने वाला हूँ। अब जाओ ना, टाइम नहीं है, चलो चलो निकलो। रुको, पहले हमें शगुन का दही तो खिलाओ। हाँ, कर्ज खिलाओ। अरे दही तो इतना खट्टा है कि गला खराब हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, और 2 दिन में तो काम खत्म। आज के दिन तो आपकी जहरीली जबान को ताला मार के चाबी दरिया में फेंक दो। आप जाइए ना, अभी उसको मत सुने, जाइए। अरे एक मिनट, सब कुछ ले लिया ना? क्या? हाँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो यही रहेगी। ट्राई की थी ना, नाइट को ट्राई करने का टाइम कहाँ मिला? पर नॉट टू वरी, हम वहाँ जाकर पहन लेंगे इन द पॉट। इन द पॉट? मतलब ऑन द स्पॉट ट्राई कर लेंगे ना। स्पॉट, हाँ वही। हाँ चलो। दिया ना आप शकुन, अब जब तक दूसरी नीस नहीं आती हम कहीं नहीं जा सकते। कौन नहीं आएगी? अरे जो अभी आपको आई। अरे स्नीज मतलब छींक। चलो। तो पेश करते हैं सबसे पहले इंडियन ट्रेडिशनल राउंड। साली गिल गई, हड्डी टूट गई। कोई बात नहीं, मैं जड़ी बूटी की पेटी लेकर ही आया हूँ। तो जिंदगी भर अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी। क्या? इंडियन ट्रेडिशनल राउंड के बाद अब बारी है ट्रेंडी वेयर फैशन की। अच्छा है साड़ी के बजाय काली मैक्सी नहीं पहनी। क्यों? वरना भैंस दिखती पूरी की पूरी। और काकी तो घर में भी बाहर निकलने जैसी नहीं है। हाँ। ट्रेंडी वेयर राउंड के बाद अब शुरू हो रहा है स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड।
झूले लाल, स्विमिंग पूल में तो पूरी साड़ी पहन के उतरती है और यहाँ सबके सामने राम राम राम। जी करता है उसको स्विमिंग पूल में ही धक्का मार। मैं तो जमुना को इतने से कपड़ों में नहीं देख पाऊंगा। मैं तो गंगा को पूरे कपड़ों में नहीं देख पाता, तो इसमें तो अरे तुम्हारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ है? पहना है ना, साड़ी के अंदर है। अब लास्ट और फाइनल राउंड की बारी है, जिसमें हमारे फाइनलिस्ट से एक सवाल पूछा जाएगा। देखना यह है कि भारतीय नारी चतुर जवाब देती है या फिर मधुर जवाब देती है। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में आदर्श पत्नी की आपकी डेफिनेशन क्या है? 21st सेंचुरी की बीवी वो है जो अपने पति के कदम से कदम मिला के चले। थैंक यू। पत्नी को पति से 2 कदम आगे चलना चाहिए। राइट। माँ ने पति को 2 कदम पीछे छोड़ना चाहिए। पति अगर एक लफड़ा करे तो बीवी को 21 लफड़े करके उसे बता देना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं। संध्या, कल शाम की अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल। मिसेस गंगा चापानेरिया, 21वीं सदी की बीवी नंबर 1 कैसी होनी चाहिए? सदी बदलने से क्या होगा, बीवी तो आकर बीवी रहेगी ना। उसका काम है पति परमेश्वर और सास ससुर की सेवा करना और सबको खुश रखना। 21वीं सदी की औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको खिला पिलाकर बड़ा करना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि खानदान का नाम रोशन हो। और औरत को खुद कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मायके की बदनामी हो। पापा। 21वीं सदी की बीवी मिसेस जमुना, बीवी नंबर 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है? पता नहीं क्या जवाब देगी। अच्छा, बीवी नेबर 1 वैसी होनी चाहिए जिसे देखकर हस्बैंड का नेबर की बीवी पर नजर डालने का कभी मन ना करे, और हाँ, हस्बैंड का हंसना कभी बंद ना हो। थैंक यू। कभी हंसने तो देती नहीं। यहाँ तो हंस। इन लोगों ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इनको है ना जले हुए रोटले बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। देखा देखा पापा, आपकी 2 बहुएं हमारे चापानेरिया खानदान का नाम ऊंचा करने वाली थी। अब हमारा नाम आसमान में ले जाने के बजाय पाताल में धंस दिया। तो अच्छा, ये वरना तिरुपति जाकर सर मुंडवाना पड़ता। भाइयों और भाभियों, जजेस ने रिजल्ट तैयार कर दिए हैं और अब वे आकर हमें बताएंगे कि इस साल की मिसेस इंडिया कौन है। हमने देखकर, सोचकर, समझकर विनर्स के नाम तय किए हैं। इसने क्या देखा होगा? अच्छा जजंदा है। विनर्स में टाई हुआ है। विनर्स के नाम हैं गंगा, जमुना, बकी। तीनों ही बहुत कॉन्फिडेंस से पेश आई हैं। भारतीय सभ्यता को न छोड़ते हुए इन्होंने साड़ी को ही नया फैशन ट्रेंड बनाने का प्रयत्न किया है। हमारी संस्कृति को जो शोभा दे वैसे जवाब दिए हैं। इसलिए गंगा, जमुना और बकी, ये तीनों ही आज भारतीय मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट की असली विनर हैं। धन्यवाद। ये क्या बक रहा है? अरे बापा, चापानेरिया खानदान की बहुएं जीत गई। तो जीतेगी। धंधुका का असली खून है।